नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सर्व ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज आई हैं, तो उसके बारे में, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के बारे में कि प्रोसेस सर्वर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सैलरी, इसकी सैलरी और भत्ते क्या होते हैं, क्या रोल रहता है कोर्ट में प्रोसेस सर्वर का, वो सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो बात करते हैं प्रोसेस सर्वर क्या होता है। तो प्रोसेस सर्वर जो होता है, जो जिला न्यायालय है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें प्रोसेस सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट का एक कर्मचारी होता है। इसका मुख्य जो काम होता है, अदालत द्वारा जारी सम्मन, नोटिस और अन्य जो जुडिशियल प्रोसेसेस होते हैं उनको संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना। जिस व्यक्ति का कोर्ट में कोई जैसे केस चला है या कोर्ट अंडर ट्रायल है, कोई भी केस है, चाहे किसी भी व्यक्ति का है, किसी फर्म का है, किसी कंपनी का है, तो उसके द्वारा जो कोर्ट के द्वारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो जरूरी कागजी कार्रवाई होगी, उसको प्रोसेस करता है प्रोसेस सर्वर। और संबंधित व्यक्ति तक उस प्रोसेस को पहुंचाना, उसकी सर्विस की रिपोर्ट न्यायालय को देना, ये प्रोसेस सर्वर का काम होता है। कि जैसे सम्मन है, उस सम्मन को लेके जाना, व्यक्ति तक पहुंचाना, नोटिस है, नोटिस को पहुंचाना, अन्य जुडिशियल प्रोसेस को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सारा काम जो प्रोसेस सर्वर का रहता है। अब हाई कोर्ट के जो नियमों के अनुसार है, प्रोसेस सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट पर डिस्ट्रिक्ट जज का नियंत्रण रहता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीजे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज, ये इसके डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर ही आते हैं। और इसके काम की निगरानी जो है सिविल नजीर, नायब नजीर आदि अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो प्रोसेस सर्वर है उसके कार्यों की निगरानी कौन करता है? सिविल नजीर और नायब नजीर नाम के जो अधिकारी होते हैं कोर्ट के अंदर, ये उनके अंडर काम करता है। इसका मुख्य काम क्या है प्रोसेस सर्वर का? तो मुख्य काम है अदालत के सम्मन, नोटिस लेकर संबंधित व्यक्ति के पते पर जाना, निर्धारित व्यक्ति को कानूनी दस्तावेज की सर्विस करना, व्यक्ति मिलने पर नियम के अनुसार दस्तावेज देना और सर्विस की स्थिति दर्ज करना, व्यक्ति न मिलने पर, पता गलत होने पर या सर्विस से इनकार जैसी स्थिति में नियमों के अनुसार रिपोर्ट करना या रिपोर्ट प्रस्तुत करना, की गई सर्विस की जो भी उसने सर्विस की, जो भी काम किया, जिस काम के लिए प्रोसेस सर्वर गया था, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना और अदालत द्वारा दिए गए अन्य प्रोसेस सर्विंग कार्य करना। यानी ये पूरी तरह ऑफिस जॉब नहीं है, इसमें फील्ड काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये एक तरह से आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम आपका ऐसे रखो कि 40% आपका ऑफिस का रहेगा और 60% फील्ड का रहेगा। डेली ड्यूटी कैसी रहती है? एक सामान्य कार्य दिवस कुछ इस प्रकार हो सकता है आपका। अदालत जब खुलेगी, नाजिर शाखा से आपको सर्विस करने वाले सम्मन नोटिस मिल सकते हैं। जो नाजिर, जो आपके हायर अफसर होगा, जो आपके ऊपर ऑफिसर होगा, वो आपको जो भी काम होगा वो काम आपको सौंपेगा। आपको कोई भी काम सौंप दिया, वो काम करना है। जैसे सम्मन दिया है, नोटिस दिया या कोई और प्रोसेस करने के लिए दिया, उसके बाद जो है आपका नोटिस या सम्मन है, दिए गए एड्रेस के अनुसार संबंधित गांव कस्बे में जाना। फील्ड में क्या है? संबंधित व्यक्ति को कोर्ट डॉक्यूमेंट की सर्विस करना और नियम के अनुसार उनकी स्थिति दर्ज करना। वापसी पर जो जिस काम के लिए आप गए थे उसकी रिपोर्ट या दस्तावेज, उससे संबंधित दस्तावेज कागज आपको आपकी संबंधित शाखा में जमा कराना, संबंधित ऑफिसर के पास जमा कराना। महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक दिन की ड्यूटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है।
कभी ज़्यादा फील्ड वर्क हो सकता है और कभी कोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके लिए प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए? तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नियमों के अनुसार प्रोसेस सर्वर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। नियमों में प्रोसेस सर्वर के 50% जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 10+2 पास कैंडिडेट से भरने का प्रावधान किया गया है। बाकी 50% पद जो है वो प्रमोशन और प्लेसमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी कि जो और कर्मचारी हैं उनसे उनका प्रमोशन वगैरह, जैसे कोई माली है, चौकीदार है ना, उस पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे। इसीलिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 है, लेकिन किसी नई भर्ती में अगर कोई नोटिफिकेशन में कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन या कंडीशन दी गई तो वही अंतिम होगी, वही मान्य होगी। लेकिन फिलहाल +2 ही रखी है अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। सैलरी कितनी रहती है? तो पुराने हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधिकारिक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में प्रोसेस सर्वर के लिए जो पे लेवल था वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग था, जो कि 4,900 से 10,680 प्लस ग्रेड पे होता था 1,400 दिया गया था। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम और पे बैंड प्लस ग्रेड पे के बराबर फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल जो है आपको सैलरी दी जाती थी। लेकिन इसे 2026 की जो वर्तमान सैलरी ना माने आप, क्योंकि अभी जो वर्तमान सैलरी है वो लेवल 7 के पे लेवल जो 7वां वेतन आयोग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे स्ट्रक्चर के समय आपको के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जो वास्तविक पे लेवल, बेसिक पे और अलाउंस है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखे हैं। आप उनके अकॉर्डिंग ही इनको माने, जो कि लेवल 1 के हैं, जो कि 18,000 से स्टार्ट होती है सैलरी। अच्छा, कौन कौन से अलाउंस इसमें आपको मिल सकते हैं? तो डीएनएस अलाउंस डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, जो जिस सिटी में है, जिस जगह आप रहते हो उसका जो एचआरए फिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो आपको नोटिफिकेशन में अन्य एडमिशेबल अलाउंसेस दे रखे हैं वो मिलेंगे आपको। छुट्टियां, सरकारी सेवा के अन्य लाभ मिल सकते हैं, है ना। तो ये रहता है प्रोसेस सर्वर के लिए जो काम आपको बताया, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका काम रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली पोस्ट की डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच।